बार बार नेक टच क्यों कर रही है? सब ठीक है? यार एक्चुअली मुझे कुछ दिनों से हल्का लंप फील हो रहा है। लंप? पेन तो नहीं है, बट वियर्ड सा लग रहा है। डॉक्टर को दिखाया? नहीं, ऑनेस्टली मुझे लगा नॉर्मल स्वेलिंग होगी, बट कल मैंने ऑनलाइन सर्च किया और थायराइड कैंसर का नाम देख के डर लग गया। और अब मैं ओवरथिंक कर रही हूँ। थायराइड कैंसर एग्जैक्टली होता क्या है? सिम्टम्स क्या होते हैं? इंटरनेट पे सर्च करोगे तो एंग्जाइटी और बढ़ जाती है। वेट, मैंने रिसेंटली बोल्स्काई डॉक्टर पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट का वीडियो देखा था थायराइड कैंसर पे। हाँ, डॉक्टर ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था कि कब पैनिक करना चाहिए और कब नहीं। प्लीज दिखाना, क्लैरिटी चाहिए। थायराइड कैंसर क्या है? थायराइड एक ग्रंथि है जो गले के आगे निचले हिस्से में बिल्कुल बीच में ग्रंथि है, जिससे हार्मोन्स निकलता है थायरॉक्सिन। आमतौर पे देखते होंगे कुछ लोगों को घेघा की तकलीफ, मतलब गले में कोई सूजन हो, मूव करती हो, 20-22 साल 25 साल से सूजन पड़ी हो, उसको घेघा मतलब ग्वाइटर। लेकिन थायराइड कैंसर उसी ग्रंथि का कैंसर, मतलब ग्रंथि से निकले हुए सेल कैंसर का रूप ले ले, तेजी से बढ़ने लगे, गिल्टियों में या दूसरे अंग में पहुंचने लगे, उसको थायराइड कैंसर कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। एक ग्रुप है वेल डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर, जिसमें फॉलिकुलर पैपिलरी जो सबसे कॉमन है, दूसरा हो सकता है एनाप्लास्टिक और तीसरा हो सकता है मिडलरी। कभी कभी लिम्फोमा और अदर थायराइड कैंसर भी हैं, लेकिन रेयर है, कॉमन नहीं है। प्रेगनेंसी में थायराइड होने पर क्या कैंसर हो सकता है? प्रेगनेंसी में क्या हुआ? हमारी थायराइड की ग्रंथि बनाई गई एक इंसान के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के लिए। अब जब बच्चा पेट में, गर्भवती महिला के पेट में है, तो उस बच्चे का भी मेटाबॉलिज्म सपोर्ट माँ को करना है, तो थायराइड हार्मोन की, थायरॉक्सिन जिसको बोलते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो थायराइड ग्रंथि को जितना हार्मोन बनाना था उससे ज़्यादा बनाना पड़ता है, तो उसमें चेंजेस आते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया। मतलब ग्रंथि का साइज बड़ा हो जाएगा, सेल्स ज़्यादा काम करने लगेगी। तो उस समय ग्रंथि से रिक्वायरमेंट बढ़ी। प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद कभी कभी ये होता है, कुछ ग्रंथि इसमें थक के और काम करना बंद कर देती है। तब अगर 30% ग्रंथि काम करना बंद कर दे, डिलीवरी हो गई, बाकी 70% ग्रंथियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे कंडीशन में थायराइड का साइज वापस छोटा नहीं हो पाता है, मतलब नॉर्मल नहीं हो पाता है, और ग्वाइटर जिसको हम कह सकते हैं ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्वाइटर, मतलब ग्रंथि का साइज बढ़ा रह जाता है। लेकिन ये कैंसर में तब्दील हो जाएगा, ये सच नहीं है। कैंसर में तब्दील होने के लिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म नहीं होता है। थायराइड कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हैं? थायराइड कैंसर का सबसे कॉमन या पहला लक्षण यही है कि गले के बीच के हिस्से में नीचे की तरफ, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग इस जगह पे सूजन दिखने लगे। वो सूजन जब हम कुछ खाते हैं, सटकते हैं, तो ऊपर नीचे मूव करे, मतलब ये थायराइड ग्रंथि बड़ी हो गई है। हाल फिलहाल में बड़ी हुई तो उसकी जांच करा लें। जिनकी ग्रंथि बहुत सालों से बढ़ी है, 20 साल 25 साल, वो सिंपल ग्वाइटर होगा, उसकी जांच की जरूरत नहीं होती है। पहला लक्षण यही है। लेकिन अगर उसको इग्नोर करते हैं, तब ये ग्रंथि से कैंसर निकल के गिल्टियों में जा सकता है। ये जो मूवमेंट हो रहा था ये रुक सकता है, खाने में तकलीफ हो सकती है, आवाज़ आपकी बदल सकती है, बैठ सकती है, जिसको होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं। या दूसरे अंग में अगर कैंसर पहुंच गया, किस अंग में पहुंचा उसके हिसाब से, जैसे फेफड़े में पहुंच गया तो खांसी होना, खांसी में बलगम के साथ खून आ जाना, इस तरह की तकलीफ हो सकती है। 2-3 ग्रुप तैयार किया गया जिसमें थायराइड कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। एक सब हिमालयन बेल्ट, हिमालय की तराई में जो गांव है, वहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी और कुछ ऐसे सोलर किरण हैं जिसके कारण थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ा, स्पेशली पैपिलरी थायराइड कैंसर का। रेडिएशन का एक्सपोजर, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसी इंडस्ट्री, न्यूक्लियर पावर प्लांट की इंडस्ट्री हो, उससे अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हो, थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। किसी ट्रीटमेंट का दरमियान अगर रेडिएशन एक्सपोजर थायराइड को मिल जाए तो थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। ये लेकिन फॉलिकुलर या पैपिलरी वैरायटी होगा। एक जेनेटिकल थायराइड कैंसर होता है जिसको मिडलरी थायराइड कार्सिनोमा कहते हैं, यंग एज में होता है। इसमें एबनॉर्मल जीन, PTN जीन होता है, उसकी कमी से होगा। और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसका अभी तक भी पता नहीं चला है, जैसे एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा थायराइड, ये अलग ही है। एक बीमारी होती है जिसको थायराइड का सूजन कहते हैं, हैशिमोटो थायराइडाइटिस। उसके बाद लिम्फोमा ऑफ थायराइड, ये भी एक कैंसर है, उसका चांस बढ़ता है। कौन सी उम्र में होने का ज्यादा खतरा? अनफॉर्चुनेटली थायराइड कैंसर यंग एज में ज़्यादा कॉमन है। 25 से 45 साल के बीच में सबसे ज़्यादा थायराइड कैंसर केसेस देखे जाते हैं। फॉर्चुनेट, इस एज में होने वाला थायराइड कैंसर पूरी तरह क्यूरेबल होता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट
जैसा मैंने लक्षण बताया मिले डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर उसको टेस्ट करने के बाद अल्ट्रासाउंड एक बेसिक जांच है, नेक का गर्दन का करेगा, और FNAC मतलब एक सुई की जांच करेगा, उसके सेल्स को चेक करेगा। अगर उसमें कैंसर सेल मिले तो डायग्नोसिस हो गई। उसके स्टेजिंग की अलग अलग प्रक्रिया है, जिसमें ब्लड टेस्ट है, ट्यूमर मार्कर है, CT स्कैन है, PET स्कैन है। ये ऑन्कोलॉजिस्ट आपका डिसाइड करके आपके थायराइड कैंसर के हिसाब से उसकी जांच करा ले। अगर थायराइड कैंसर के ऑपरेशन की बात आपका डॉक्टर कह रहा है और डॉक्टर आपका ट्रस्टवर्दी है तो आप फॉर्चुनेट है, क्योंकि ये कैंसर आपका ठीक होने के स्टेज पे है। कॉज क्या क्या होते हैं जिनके वजह से थायराइड कैंसर होता है? रेडिएशन एक्सपोजर, हैशिमोटो थायराइडाइटिस जैसा मैंने अभी बताया, या किसी तरह से आयनाइजिंग रेडिएशन जहाँ पे जिस क्षेत्र में ज़्यादा हो। हालांकि आजकल काफ़ी इसके केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि माना जाता है ओजोन लेयर में ब्रेकेज है और बहुत सारे अनफिल्टर्ड रेडिएशन हमारे वातावरण में आ रहा है, तो ये भी एक कारण है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड थायराइड कैंसर बहुत कम है। 5% थायराइड कैंसर जेनेटिक होता है, जिसमें जीन की गड़बड़ी होती है, परिवार में कई लोगों को होता रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी। उसको अगर छोड़ दें तो जेनेटिक या लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर अनकॉमन है। स्मोकिंग अल्कोहल इन जनरल सारे कैंसर का प्रमोटर होता है, मतलब कैंसर होने पे या होने बनने की संभावना जब बनी तो इसको बढ़ा देता है। वो सबके लिए नॉन स्पेसिफिक इसमें भी काम करेगा। क्या थायराइड कैंसर ठीक हो सकते हैं? थायराइड कैंसर अमंग ऑल कैंसर, जो 5 टॉप के कैंसर क्यूरेबल है, उसमें सबसे ऊपर थायराइड कैंसर है। आमतौर पे कैंसर के क्योर में हम लोग कैलकुलेट करते हैं 5 ईयर सर्वाइवल, मतलब इस कैंसर में कितने व्यक्ति 5 साल कैंसर फ्री और जीवित रहे। थायराइड कैंसर में हम कैलकुलेट करते हैं 20 ईयर सर्वाइवल, मतलब हर व्यक्ति 5 साल तो जीवित ही रहेगा, 20 साल कितने व्यक्ति जीवित रहे, इतना क्यूरेबल थायराइड कैंसर है। रिपीट हो सकता है, कैंसर बदनाम ही है दोबारा होने के लिए, लेकिन अगर सही तरीके से इसका इलाज हो जाए, सर्जरी होकर निकल जाए, आयोडीन की दवा अगर जरूरत होती है दे दें, तो रिपीट नहीं होगा। थायराइड कैंसर ठीक करने के मिथ्स क्या हैं? पहला मिथ है गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाता है। मत पड़िएगा, भगवाधारी व्यापारी करता है सब, गौमूत्र से आपका थायराइड कैंसर ठीक नहीं होगा। दूसरा मिथ है धतूरा के पत्ते को सेक के तेल लगा के इस पर चिपकाओगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे भी ठीक नहीं हुआ आज तक। तीसरा, एक बाबा है राजस्थान में, झाड़ लगाता है कैंसर ठीक हो जाता, उससे भी नहीं हुआ। गोबर का लेप लगाने से, उससे भी नहीं हुआ। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, अगर आप लोगों का ठीक हुआ तो मुझे भी बताइए। आयुर्वेद से थायराइड कैंसर ठीक हो सकता है? आयुर्वेद में कोई भी एस्टैब्लिश्ड अभी तक द्रव्य, घटक या रसायन नहीं मिला है जो थायराइड कैंसर को क्योर करता है। सुश्रुत संहिता में भी थायराइड कैंसर, अर्बुद जिसको कहते हैं, उसमें भी सर्जरी ही ऑप्शन लिखा गया है, दूसरा कोई लिखा नहीं है। फाइनल मैसेज। पहला मैसेज, पैनिक न करें, घबराएं नहीं, थायराइड कैंसर क्यूरेबल है। दूसरा, हर समय सेकेंड ओपिनियन जरूर लें, एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे भी ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाएं। तीसरा, ट्रस्ट योर डॉक्टर बट डोंट डू ब्लाइंड ट्रस्ट। हर समय उनसे सवाल पूछें, जांच कराएं, प्रॉपर इलाज कराएं। डॉक्टर आपका अगर कृष्ण मिल जाए तो अर्जुन बन जाइएगा, अन्यथा अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं। ऑनेस्टली अब मुझे पैनिक कम हो रहा है। सेम, एटलीस्ट अब तुझे क्लैरिटी मिल गई। आई थिंक मैं अब चेकअप स्केड्यूल करवा लेती हूँ। गुड डिसीजन।